नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ इस समय सिकरीगंज और आप देख रहे हैं जनता माइक। और हमारे साथ जो है एक तरह से कहा जाए कि एक 180 साल का अनुभव बैठा हुआ है। अगर 60-60 को जोड़ा जाए तो ये 180 साल का अनुभव बैठा हुआ है और आपसे 180 साल का अनुभव मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को सामान्य तरीके से मत लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमारे जनता माइक में। सर वर्तमान में जो सरकार है तो इसमें सर आप इस पे क्या विचार है आपकी, कितना संतुष्ट हैं आप? वर्तमान सरकार के कामकाज से हम भी संतुष्ट हैं और आम जनता भी संतुष्ट है। खास करके जो एक हिंदुत्व का विषय है, राम जन्मभूमि का विषय है, राष्ट्रीय संदर्भ में सरकार के कामकाज हैं दोनों के, केंद्र और राज्य के, इसको लेकर के आम जनता में सकारात्मक सोच है और हमें लगता है कि आगामी चुनाव में इसका लाभ मिलेगा इन लोगों को। रोजगार पे रोजगार और महंगाई का मुद्दा इस समय दब गया है राष्ट्रीय मुद्दे के सामने। इस नाते इस मुद्दे की कोई चर्चा करने वाला कहीं कोई मिलता नहीं। कोई है भी तो आम लोगों के दबाव के नाते उसके विचार दब जाते हैं और उसकी चर्चा कहीं अब सब सुनने को नहीं मिल रही है, हमें जो लगता है। बाकी तो अब और लोग हैं सबके। एक चीज और पूछना है, लोग ईवीएम से नाराज चल रहे हैं। ईवीएम का कोई विषय नहीं है, ये तो कुछ निहित स्वार्थ में लोग सवाल उठाते हैं। जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम की चर्चा नहीं होती और जहां हारते हैं वहां ईवीएम मशीन जो है विषय बन जाता है। कोई इसका मायने नहीं है। महंगाई के क्या कहना चाहते हैं? महंगाई पे क्या है? महंगाई है ही नहीं कहीं। महंगाई है ही नहीं है? अरे वाह, है ही नहीं है। कहाँ है भाई साहब, महंगाई कहाँ है नहीं है? क्या महंगाई है बताइए? महंगाई नहीं है। हाँ, जो हर आदमी सुख से जी रहा है, जिसके पास साइकिल नहीं था चलने के लिए आज बाइक लेके चल रहा है, तो महंगाई कहाँ? महंगाई का दौर कहाँ है? मोबाइल लेके चल रहा है। हाँ, 10,000 15,000 का मोबाइल, कोई 50,000 का मोबाइल कौन था? आज से 15 साल 10 साल पहले कौन था 15,000 का और 1.5 लाख का मोबाइल लेके चल रहा था? आज सबके हाथ में, देखिए सबके हाथ में है। चाहे वो एकदम गरीब हो तब भी वो एंड्रॉइड मोबाइल लेके चल ही रहा है। डिजिटल क्रांति हाँ मोदी जी लाए, डिजिटल क्रांति। हाँ, और क्या, मोदी जी लाए हैं ना, और कौन लाया है? डिजिटल डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया है भाई। डिजिटल इंडिया में कुछ ये हम लोग कभी नहीं इसे उपयोग किए थे, हमारे हाथ में भी। हाँ, बच्चों से सीखे हैं कैसे चलाया जाता है। दिक्कत हुई कि नहीं सीखने में? थोड़ा बहुत सीखने में दिक्कत हुई, एक संकोच था कि बच्चों से कैसे सीखें, लेकिन हमसे अधिक वो जानते हैं, इसलिए उनसे हम लोग सीखे और अब इसमें काम की चीजें काफी जान चुके हैं। इससे जानकारी भी मिलती है। व्हाट्सएप कर लेते हैं? हाँ, कर लेते हैं व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप कर लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं, भेज देते हैं, सब काम कर लेते हैं। चाचा आप थोड़ा सा बताएं सरकार पे कुछ पक्ष अपना रखें। देश हमारा मजबूत हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा देश हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा है और राष्ट्र जब मजबूत होता है तो किसी भी उस राष्ट्र के रहने वाले प्राणी को एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। कई चीज़ें जो हमारे वहाँ हमसे बहुत दूर थीं, जैसे हम 80% थे हिंदू, लेकिन हम माइनॉरिटी में हम ही थे, लेकिन आज हमारी जो संख्या है उसको आदर जो मिल रहा है, उसका जो महत्व स्थापित किया जा रहा है विश्व पटल पे, हाँ विश्व पटल पर, और उसे खुलेआम, कभी हम जो डरते थे खुद को इतनी बड़ी संख्या में हो करके कि हम अपनी अस्मिता को नहीं कह पा रहे थे, यहीं जैसे डरे दबे रहते थे, आज हमें खुल के अपनी बात कहने में कोई गुरेज नहीं। और आज उसी का परिणाम है कि ये जो राम मंदिर है या जितना भी है खुले मन से विश्व में इसका संदेश जा रहा है, तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन के लिए और हिंदू जो ये हम मेजॉरिटी है उसके लिए शुभ संकेत है जी। तो मोदी जी मंदिर पे ही लग रहा है जीत जाएंगे क्या इस बार? विधिवत जीत जाएंगे और अच्छे प्रकार से जीत जाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। रोजगार तो सिम खो गया, चाचा कहते कि इसी मंदिर में रोजगार। मैं कहता हूं कि जब देश में इतने काम हो रहे हैं, नहीं ठहरिए, मंदिर से ही बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हर तरह से काम हो रहा है, इतनी सड़कें का जाल है, बिजली के लिए है, बनो हर क्षेत्र में जितना काम हो रहा है तो उसमें आदमी तो लगते ही होंगे मैं ना। कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो सरकार से तो बड़े खुश थे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक की जो प्रतिनिधि जो भी हैं, तो उनको
अवसर का लाभ वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, हाँ ये क्योंकि कुछ ऐसे भी मकान 2-3 लोग पीछे पीछे मिले कहे हमको भाई साहब मकान नहीं मिल पाई, जबकि मोदी जी मकान के लिए प्रस्तावित कर दिए हैं, लेकिन जो लोकल स्तर पे मैं वहाँ ये कह रहा हूँ वो प्रशासन को मजबूत नहीं 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 मैं ये कहूंगा उसके बारे में कि जो ग्राम प्रधान जो होता है ना, कहीं का भी अगर ग्राम प्रधान सक्रिय है, बुद्धिमान है, चलता है, कुछ करता है, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आलसी होगा ग्राम प्रधान जहाँ का, और निष्क्रिय होगा, चलता नहीं होगा, कुछ उसे ज्ञान नहीं होगा, तो वहीं ये गड़बड़ी है। आप क्या कह रहे थे भाई साहब सरकार के बारे में? सरकार ठीक चल रही है, आस्था अपनी जगह पे है, जी रोजगारी और महंगाई अपनी जगह पे है। जैसे हम पूजा करके दिन भर बैठे रहे तो भोजन तो नहीं मिलेगा, आस्था हमारा है, जुड़ा है तो दिल से है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकार से हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि इस पर भी थोड़ा सा विचार करें। मतलब थोड़ा सा रोजगार पे भी ध्यान दें। रोजगार देंगे तो सरकार से संतुष्ट है। एकदम। भाई साहब आपका कुछ प्रतिक्रिया सरकार पे? मेरा तो ठीक है, सर फर्स्ट क्लास चल रहा फर्स्ट है, क्लास रोजगार वगैरह सब व्यवस्था पे सब ठीक है। सर आप कुछ? बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, इससे बढ़िया सरकार नहीं आ इससे सकती। बढ़िया सरकार नहीं चलेगी? नहीं जी, बहुत अच्छी सरकार बहुत चल शानदार रही है, है। बहुत बढ़िया। हम बहुत खुश हैं सरकार से, जो हमारे रुके हुए काम थे सब हो गए हैं और हम तहे दिल से खुश हैं जी। अच्छा ये लेकिन लोकल प्रशासन में थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही है, जो उनको जैसे जो लाभान्वित हैं वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी, चाय पे चर्चा चल रही थी पीछे हमारी, तो वो लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा प्रशासन थोड़ा सा और चुस्त करे। वो प्रशासन का काम है ना ये करना, जनता तो खैर हमेशा परेशान रही है। जी, प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उस लायक होना चाहिए कि वो अपनी बात वहां तक पहुंचावें कि ये चीज समस्या है, उसको समाधान किया जाए। और इस क्षेत्र में कुछ और कमियां जो उधर आप नहीं सब ठीक चल रहा है। कौन सी जगह है ये? सिकरीगंज। सिकरीगंज में और कुछ आप विकास ऐसा कोई यहाँ चाहते हो ऐसा विकास? जो रोड है, रोड वाला काम हो ही रहा है, एक्सप्रेस अच्छा, ये यूपी बिहार का जो आदमी है, हाँ। ये गुजरात और दिल्ली क्यों जा रहा है? रोजगार की तलाश अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, कब तक नहीं जाएगा? बस अब जल्दी ही। रोजगार के इतने अवसर गीडा में इतनी फैक्ट्रियां आ रही हैं, इतने निवेश हो रहे हैं, इतने कल कारखाने हो जाएंगे, फिर ये मंदिर बन रहे हैं, वहाँ हजारों को रोजगार मिलेगा, माला वाले को, किताब वाले को, चंदन वाले को, फूल वाले को, चाय वाले को, सब कुछ मिलेगा। अभी हम यहाँ से जाते थे ना कहीं बाहर किसी प्रांत में, वहाँ की सरकारें ध्यान देती थी, लेकिन हमारे वहाँ आज योगी इस तरह का मुख्यमंत्री हमारे हैं कि जिस तरह से रोजगार का विस्तार कर रहे हैं, तो बाहर से आने वाले हैं, बाहर से लोग आएंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार अच्छा, मिलेगा। ये बगल में संत कबीर नगर है, वहाँ गांधी ये खादी आश्रम बंद है और एक मिल है वो भी बंद है। हाँ। इसमें सरकार का कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। हाँ जाना चाहिए ना, वो भी यहाँ। क्योंकि एक हमसे बात हो रही थी, बोले 1400 रोजगार तो यही है, जी है, सही है। है ना? हाँ, खलीलाबाद वाली शुगर मिल बंद है। हाँ शुगर गांधी आश्रम है, बंद है और गांधी आश्रम भी बंद है। 2000 तो रोजगार जी वहीं जी मिल जी जाता। जी जी अब 2000 इस पे मिलता तो अगर 5 लोग होते तो कम 10,000 जी परिवारों के लिए जी भरण पोषण। इस पे सरकार का ध्यान होना चाहिए। आप जी लोग थोड़ा सा हमने कहा ना कि 180 साल का एक अनुभव है, जी, इसका ये थोड़ा किया जाए, इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनको अनुदान दिया जाए, इनको पुनर्जीवित किया जाए, रोजगार मिलेगा। हाँ ठीक है। अच्छा है, ठीक, अच्छा है। और किसी को कुछ कहना?